कुमार गुंदवली. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आदरणीय सचिनजी नाईक भादवड यांना मी विनंती करतोय आपण यावं. आपल्या शुभास्ते नाणेफेक केली जाईल. तसेच चाविंद्रा गावचे सन्माननीय प्रशांतजी पाटील यांना देखील विनंती करतोय आपण देखील या. आमच्या दोन मान्यवरांच्या उपस्थितीत आम्ही नाणेफेक येथे संपन्न करणार आहोत. सामना प्रत्येकी 4 षटकांचा असणार आहे याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. आपण आहोत पोगावच्या जय हनुमान क्रीडा नगरीमध्ये जिथे रंगतोय हा टेनिस बॉल क्रिकेटचा थरार स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2022. सर्व क्रिकेट रसिकांचं मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय. सर्वांना नवीन वर्षाच्या पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा देतोय. आणि आता टॉस आपण घेणार आहोत. कॅप्टन आलेले आहेत सुमित कुमार गुंदवली संघाचे कॅप्टन बंटी आणि माझ्या डाव्या बाजूला आहेत मोफास वसई फाटा संघाचे कर्णधार सलमान. सलमान कॉल देणार आहेत. छापा असा त्यांचा कॉल आहे आणि तेच आलेला आहे. येस, इट्स कम डाऊन ॲज अ हेड. टॉस वसई फाटा संघाने जिंकलाय. दोन्ही मान्यवरांचे मी आभार व्यक्त करतोय. पाहुण्यांना विनंती असेल व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचं आहे. सलमान, क्या करना चाहोगे? पहले फील्डिंग करना चाहेंगे. और पहले फील्डिंग करते हुए क्या कभी आपने इस टीम के विरुद्ध मैच खेला है गुंदवली टीम के विरुद्ध, और कहाँ तक उनको रोकने का प्रयास होगा 4 ओवर में? जी नहीं, खेला तो नहीं है लेकिन कम से कम रोकने की कोशिश करेंगे. और कैसा लग रहा है आपको ये आयोजन स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक का? बहुत ही अच्छा है और पहली बार हम भिवंडी में खेलने आए हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है इधर. और तुषार भाई का धन्यवाद जिन्होंने हमें खेलने का मौका दिया. बिल्कुल. और विकेट आपने देखा होगा थोड़ा सा, आप जब पहले आए हैं तो वहाँ पर गए भी थे. कंक्रीट विकेट है, क्या कहना चाहोगे विकेट के बारे में? आपके यहाँ पर कैसे विकेट होते हैं, कंक्रीट के होते हैं या मिट्टी के होते हैं? कंक्रीट के ही होते हैं और हम लोग कंक्रीट पे ही प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी खेलने में. जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि ये मैच आपके लिए बहुत अच्छा जाए और आपको नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं. बंटी, तुम्हाला देखील नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. टॉस गमावलेला आहे, टॉस जिंकला सर, काय निर्णय घेतला असता? नक्कीच आम्ही पण फिल्डिंगचा प्रयत्न केला असता. तुमच्या संघानं ह्या हंगामामध्ये आम्ही पाहिलंय की भिवंडी ग्रामीणमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली आहे. आता कुठेतरी गटातून निघताना संघ पराभूत होतोय. आज मात्र इथे तुम्हाला पहिला सामना हा खेळायचा आहे, पहिल्या फेरीतील सामना आहे. कशी तयारी केलेली आहे तुमच्या संघानं? नक्कीच तयारी नेहमीप्रमाणे असते, प्रयत्न सुद्धा चालूच आहेत. आणि काय वाटतं किती चांगला स्कोर असणार आहे 4 षटकांमध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना? खूप 45च्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू. स्पर्धेच्या आयोजनाविषयी 2 शब्द. नक्कीच खूप चांगलं आहे. मागच्या वर्षी पण आम्ही खेळलो लॉकडाऊनच्या अगोदर तिथे सामना, त्याचा खूप चांगला वाटलं गेलेला. त्याच्या यंदा सेटिंग करून सगळं बनवलेलं आहे ग्राउंड सुद्धा, तर यंदा खूप त्याच्यापेक्षा चांगलं बनवलं ग्राउंड. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी. तर टॉसमधून समाचार असा आहे की वसई फाटा संघाने टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी सज्ज होत आहेत कॉमेंट्रीसाठी सुभाष धुमाळ. यावेळी पहिलाच चेंडू आपण पाहतोय, मॅच हेच घेऊन जातोय थर्ड मॅच रिझनकडे. एक धाव पूर्ण केली जाते आणि दुसरी धाव येथे पूर्ण होते. तर शिल्की ब्रदर्स करून एक गोल्डन चान्स, सुवर्ण संधी आहे. कारण आज आपण जर बघितलं तर बड्डे बॉय दर्शन शिल्के यांचा वाढदिवस आहे आणि दर्शन शिल्के यांच्या वाढदिवसानिमित्त नक्कीच आपण पाहतोय ऑफर असणार आहे प्रेक्षकांसाठी. जर आपण सीमारेषे बाहेर ऑफ साईडला जर झेल पकडता तर 300 रुपये आणि ऑन साईडला झेल पकडता तर 200 रुपयाचं पारितोषिक शेल्के ब्रदर्स यांच्याकडून दिलं जाईल. फक्त प्रेक्षकांसाठी जी सुवर्ण संधी असणार आहे. खेळाडूंनी नक्कीच प्रयत्न करायचा नाही, कारण आपल्यासाठी ती संधी नसणार आहे. दर्शन शेल्के यांचा वाढदिवस आणि दर्शन शेल्के यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रेक्षकांना एक सुवर्ण संधी आहे. शेल्के ब्रदर्स यांच्याकडून जर ऑन साईडला झेल पकडला तर 200 रुपये आणि ऑफ साईडला झेल पकडला तर 300 रुपयाचं पारितोषिक शेल्के ब्रदर्स यांच्याकडून जाहीर झालेलं आहे. कॅच लो, एक माफक आव्हान आहे आपण पाहतोय 24 धावांचा.
जयबजरंग डबल जयबजरंग गोडसे बी या संघासमोर आणि हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी पहिल्याच फॉलवेच्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी करताना A1 पवन. वसई फाटा विपक्ष गुंतवले हा 5 षटकांचा असणार आहे आणि पहिले जे राऊंड आहेत ते सर्व राऊंड 5-5 ओव्हरचे असणार आहेत. यायलो मात्र गॅप मधून चेंडू जातोय. या सीमा पार कव्हर अतिशय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय पवन याच्या बॅट मधून. चार धावांची आवश्यकता आहे डबल जयबजरंग गोडसे बी संघाला सामना जिंकण्यासाठी. पूर्णपणे पाडत जड आपण पाहतो आणि पहिल्याच षटकामध्ये अतिशय सुरेख फलंदाजी आपण पाहतोय पवन केनियाच्या माध्यमातून. फक्त आणि फक्त 4 धावांची आवश्यकता आहे. तर मोठा फटका आहे. उंची जास्त आहे, लांबी कमी आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय आणि इथे मात्र पवन केनियाची गेली संपुष्टात येते. पवन केने यांनी मात्र आपल्या संघाला विजयाच्या उंबाट्यावर आणलेलं आहे. पहिला सामना उशिरा सुरू झाला होता मात्र आयोजकांचा वेल इथे वाचला जातोय आणि नवीन फलंदाज बड्डे बॉय आपण पाहतोय. फलंदाजीसाठी कपिल केने. पवन केने बाद झाल्यानंतर इथून फक्त आणि फक्त 4 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी डबल जयबजरंग गोडसे बी संघाला. प्रेक्षकांनी सावध राहायचं आहे. सुवर्ण संधी आपल्यासाठी असणार आहे कारण आज आपण जर बघितलं तर दर्शन शेळके यांचा वाढदिवस आहे आणि आपण जर सीमारेषे बाहेर ऑन साइडला झेल पकडता तर 200 रुपये आणि ऑफ साइडला जर झेल पकडता तर 300 रुपयाचं पारितोषिक सेल्के ब्रदर्स यांच्याकडून आपणास दिलं जाईल. हॅलो हॅलो. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 20-18 चेंडू मध्ये फक्त आणि फक्त 4 धावांची आवश्यकता आहे गोडसे बी संघाला सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी मात्र समोर खेळलेल्या 20 मध्ये यावेळी क्षेत्ररक्षक तिथे डीपला आणि तोपर्यंत एका धावेने अकाउंट ओपन करतोय फलंदाज कपिल केने. इथून फक्त 3 धावांची आवश्यकता आहे हॅलो. डबल जयबजरंग गोडसे बी संघाला सामना जिंकण्यासाठी. पुढील सामना आपण 5 षटकांचा पाहणार आहोत. मोकास 11 वसई फाटा विपक्ष सुमित कुमार गुंदवले या 2 संघामध्ये. मोफास 11 वसई फाटा विपक्ष सुमित कुमार गुंदवले आजच्या दिवसामधील दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळी फोर्स केलेला चेंडूला आणि अशा प्रकारे सामना जिंकलेला आहे तो डबल जयबजरंग गोडसे बी संघाने. अभिनंदन डबल गोडसे जयबजरंग गोडसे बी अँड हार्ड लक जिनल स्पोर्ट चाविंद्रा. तर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण बोलूया. सर्वप्रथम कपिल केने आपण यायचं आहे कारण आपला वाढदिवस VIP डायझोर साजरा केला जाईल. आणि मॅन ऑफ द मॅच ही आपल्या वाढदिवशी ठरलेलं आहे कपिल केने. लसित मलिंग ऑफ गोडसे भिवंडी मॅन ऑफ द मॅच ठरलेलं आहे ज्याने अतिशय सुरेख गोलंदाजी करताना फक्त आणि फक्त 3 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 2 विकेट प्राप्त केले होते. कपिल केने ठरला आहे या सामन्याचा सामनावीर आणि कपिल केने याचा वाढदिवसही व्यासपीठावर साजरा केला जाईल. बहादूरगावचे उद्योगपती सचिन नाईक साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते
कपिल केने यास मॅन ऑफ द मॅच ही आकर्षक ट्रॉफी दिली जाईल आणि त्यानंतर त्याचा वाढदिवसही व्यासपीठावर साजरा केला जाईल. सर्वप्रथम ही आकर्षक ट्रॉफी दिली जाते. कपिल केने बर्थडे बॉय आपल्या वाढदिवशी सुरेख गोलंदाजी करताना मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड प्राप्त केलेला आहे. डबल ए जब पुरसे बी संघाचे सर्व खेळाडूंना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे, कारण कपिल केने याचा वाढदिवसही व्यासपीठावर साजरा केला जाणार आहे. तर सर्व खेळाडूंना विनंती असेल गुडसे बी संघाचे आपण समोर यायचं आहे व्यासपीठावर. कपिल केने याचा वाढदिवस इथे साजरा केला जाईल आणि डीजे मास्टर नक्कीच बर्थडे सॉन्ग रेडी ठेवायचा आहे. हे आपण पाहू शकता कपिल केने याचा जो वाढदिवस आहे त्याचा वाढदिवस इथे साजरा केला जाईल. किसी के पास लाइटर है? निश्चित रूप से उम्मीद यही है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पर और ज्यादा दर्शक मैदान के इर्द गिर्द देखने को मिलेंगे. सलामी बल्लेबाज यतीश और उनके साथ हर्षल. बल्लेबाजी का जहाँ तक सवाल है गुंदवली टीम के कप्तान बंटी पर, तो ये टीम निर्भर करती है चाहे फिर गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, क्योंकि कप्तान बंटी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है. लेकिन यतीश, हर्षल, हर्ष, रितेश, कृत, ये जो खिलाड़ी है इनको भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि बल्लेबाजी की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों के कंधों पर रहेगी. पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए वसई फाटा टीम की ओर से. अफरोज पहली गेंद थर्ड मैन की दिशा में गेंद को खेला है और सिंगल पहली गेंद पर, तो खाता खुलता हुआ. कोई भी गेंद जाया नहीं करना चाहेंगे बल्लेबाज. 4-4 ओवर का मुकाबला है और
बल्कि 5-5 ओवर का ये मुकाबला कर दिया गया है। तो दोनों भी टीमें ध्यान में रखें कि 5-5 ओवर का मैच है और पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के रहेंगे। मोटा सिरा लगा है, बढ़िया फील्डिंग, अच्छा पूर्वानुमान वहां पर शॉर्ट थर्डमैन के जो खिलाड़ी है, जैसे ही गेंद को खेला गया था अपने पीछे उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया था एक अच्छे एंटिसिपेशन के साथ, और गेंद में जो घुमाव था उसको भी उन्होंने समझ लिया था। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है फील्डिंग करते हुए, एंटिसिपेशन। एक ही रन लेने का अवसर था वहां पर बैट्समैन के पास। तो पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल आए हैं। यतीश ने पहली गेंद का सामना किया था, दूसरी गेंद को हर्षल ने फेस किया था। यतीश भी अच्छे टच में नजर आए हैं इस सीजन में, कुछ अच्छी पारियां खेली है उन्होंने, खासतौर पर मानकोली के डे नाइट टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन उनका रहा था, और उसके बाद पिंपलास में भी निश्चित रूप से अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी। लेकिन यहाँ पर खेलना एक अलग तरीके का चैलेंज रहता है, अलग चुनौती आपके सामने है, एक ऐसी टीम आपके सामने है जिसके विरुद्ध आपने कभी भी क्रिकेट नहीं खेला है। समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा और 5 ओवर्स 25 मिनट के भीतर आपको पूरे करने हैं, ध्यान में रखिएगा। अगली गेंद, और इस बार फुल लेंथ थी लेकिन बढ़िया रफ्तार, गलत लाइन पर खेल बैठे थे, गेंद की लाइन में पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए। एक जोरदार ड्राइव लगाने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज द्वारा, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। विकेट तेज है, कंक्रीट विकेट है, जिस वजह से गेंद टप्पा पड़ने के बाद स्किड होकर चली जाती है, ज्यादा रफ्तार से बल्लेबाज तक पहुंचती है और कई बार बल्लेबाज लेट भी हो जाते हैं ऐसे विकेटों पर। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था इस बार, दिशाहीन गेंद, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। आज दर्शन शेल्के का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर दर्शकों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास, पैडल स्कूप करना चाहते थे, टाइमिंग ठीक नहीं थी और यहाँ पर नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। जी हाँ, नो बॉल। बल्लेबाजों के बीच में तालमेल की कमी नजर आई। हर्ष चाहते थे कि रन लिया जाए लेकिन यतीश ने कहीं ना कहीं उनको मना कर दिया था। रन तो नहीं लिया गया है लेकिन अतिरिक्त रन मिला है। इससे पहले एक वाइड गेंद और अब ये नो बॉल। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। बहुत अच्छा अवसर है यहाँ पर बल्लेबाज के पास, बड़ा हिट लगा सकते हैं फ्री हिट पर। दर्शक यदि ऑफ साइड में बाउंड्री के बाहर गेंद को कैच करते हैं छक्का लगने पर तो 300 रुपयों का कैश प्राइज है शेल्के ब्रदर्स की ओर से, और ऑन साइड में यदि दर्शक बाउंड्री के बाहर गेंद को कैच करते हैं तो 200 रुपयों का कैश प्राइज है। काफी अच्छे इनामात। फिर से पैडल स्वीप लगाने का प्रयास, वहां पर बोल्ड हो गए। फ्री हिट गेंद थी, नुकसान तो होने वाला नहीं है लेकिन फ्री हिट गेंद का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाए वहां पर यतीश। पूरी तरह से रफ्तार में बीट कर दिया इस बार गेंदबाज अफरोज ने। अच्छी रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि 2 अतिरिक्त रन खर्च किए उन्होंने, एक वाइड गेंद की है, एक नो बॉल की है, लेकिन ज्यादा हाथ खोलने के लिए बल्लेबाजों को अभी तक मौके दिए नहीं है। और पावर प्ले में गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल काम रहता है क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं सिर्फ 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। पावर प्ले का जब दूसरा ओवर शुरू होगा तो 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं। स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2022 ग्रामीण और सिटी क्रिकेट का ये महासंग्राम, आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन। पहले 2 दिन सिटी क्रिकेट यहाँ पर खेला गया BC4 फॉर्मेट, लेकिन आज से यहाँ पर ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत हुई है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है, नो बॉल का भी इशारा है। अच्छा प्रयास फील्डर का, हालांकि कैच छूटा लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया रिकवरी वहां पर। गेंद हाथ से चिटकने के बाद सलमान द्वारा, कप्तान खुद मौजूद थे डिप स्क्वेरिश मिड विकेट के स्थान पर। ये कहीं ना कहीं एक समस्या, ओवर स्टेपिंग हो रही है। ये दूसरी नो बॉल है इस पहले ओवर में। 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ गुंदवली टीम का, 6 रन बिना किसी नुकसान के। सुभाष धुमाल मेरे साथ है कमेंट्री बॉक्स में। सुभाष, काफी ज्यादा अतिरिक्त रन खर्च किए जा रहे हैं गेंदबाज अफरोज द्वारा। अगदी बरोबर आपण पाहतो आणि त्याचा फायदा गोंदवली संघाला मिळतोय। दरम्यान सतीश पाटील उर्फ बच्चा आपणास विनंती असेल की आपण व्हीआयपी डायव्हर यायचं आहे, तसेच किरण पाटील गजा आपणास विनंती असेल की आपण व्हीआयपी डायव्हर यायचं आहे।
दोघांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. अगली गेंद फ्री हिट, सामना करेंगे हर्षल. बहुत अच्छी गेंद, इस बार एक लेन से थोड़ी ज्यादा ऊपर उठती हुई गेंद थी. बैट्समैन ठीक पोजीशन में आए बिना ही खेलने का प्रयास कर रहे थे, तय नहीं कर पाए कि फ्रंट फुट पर जाना है या फिर बैक फुट पर. अंततः क्रीज में से ही बल्ला चला बैठे थे और लगभग बैक फुट पर ही खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत अच्छी गेंद. इस बार बल्ले पर लिया है, एलिवेशन ज्यादा बना नहीं पाए हैं, जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए. और इससे पहले कि काउ कॉर्नर के खिलाड़ी गेंद पर आते, 1 रन वहां पर पूरा किया गया है. और इसके साथ ही ये पहला ओवर इस मैच का समाप्त होता हुआ गेंदबाज अफरोज द्वारा. अफरोज ने अपने ओवर में केवल 7 रन खर्च किए. हालांकि उन्होंने 2 नो बॉल भी की, लेकिन फ्री हिट गेंदें जो थी उन पर एक भी रन बल्लेबाज नहीं बना पाए. तो मौके तो वहां पर मिले बल्लेबाजों को, लेकिन मौकों का फायदा नहीं उठा पाए हैं. उस वजह से धीमी शुरुआत देखने को मिल रही है. टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए आज के इस दूसरे मैच में सुमित कुमार गुंदवली टीम की. अगदी बरोबर. सुमित कुमार गुंदवली संघाची एक सावध सुरुवात आपण पाहतोय. किरण पाटील उर्फ गजा यांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. तर बच्चा पाटील आपणास विनंती असेल की आपण या, आपले हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. चाविंद्र आणि पोगा गावातील नक्कीच जे क्रिकेट रसिक असतील त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या, आपले या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. तसेच वरिष्ठ नागरिक चाविंद्र आणि पोगाव येथील असतील ते प्रेक्षकामध्ये, त्यांना विनंती असेल काय आपणही आमच्या व्यासपीठावर या, आपले या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. नेवर लेकर सद्दाम इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है मिड ऑन के ऊपर से, 4 रन. स्ट्रोक हर्षल के बल्ले से, ये जरूर कमजोर गेंद मिली, उसका फायदा उठाया. मिड ऑन ऊपर खड़ा था, गेंद बिल्कुल हाफ वाली बन रही थी, जूसी हाफ वाली थी, सीधे बल्ले से खेला. अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, पहले बाउंस पर गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए. एक बार फिर से सद्दाम, और इस बार करारा जवाब देते हुए उस चौके को गेंदबाज सद्दाम. पटकी हुई गेंद, अच्छा बाउंसर, 1 फॉर दी ओवर का इशारा करते हुए अंपायर. अच्छी नोकझोंक है, पहली गेंद आगे रखी थी उन्होंने, उस पर चौका जड़ा बैट्समैन हर्षल ने, लेकिन अगली गेंद एक तीखा बाउंसर देखने को मिला. फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार स्लैश करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए, तेज निकल गई टप्पा पड़ने के बाद. और ये खासियत है इस विकेट की सुभाष, गेंद तेज निकलती है, स्किड होकर चली जाती है, उस वजह से कई बार बैट्समैन बीट हो जाते हैं. हालांकि बैटिंग विकेट है ओवरऑल हम देखें तो, जब तेज गेंद आती है तो स्ट्रोक्स खेलना भी थोड़ा आसानी होता है. इस बार पुल किया है, गेंद हवा में, डिप स्क्वायर लेग पर, खिलाड़ी दूर से आ रहे. ओहो क्या एफर्ट है, गेंद को कैच किया लेकिन अंदर धकेला, क्योंकि खुद गेंद के बाउंड्री के खुद गेंद के ऊपर आने के बाद बाउंड्री के बाहर जा रहे थे. निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा एफर्ट ये माना जाएगा. सलमान वहां पर मौजूद, कप्तान अच्छा एफर्ट लगा रहे अपने टीम के लिए. इसी बीच 2 रन तो पूरे किए गए हैं. स्वयंसेवक जर्मन पोगो संघाचे आपण मर्यादित अंतर उभे राहायचंय, कारण आमचे स्वयंसेवक तिथे आहेत आणि त्यांनी नक्कीच निर्णय दिलेला आहे का हा षटकार नाहीये. जी हाँ, यानी कि 4 रन बचाए हैं सलमान ने अपनी टीम के लिए, और एक एक रन बड़ा बेशकीमती होता है. 5-5 ओवर्स का ये मैच है. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई इस मुकाबले में मुफास वसई फाटा टीम, बहुत दूर से ये टीम यहाँ पर पहुंची है और अच्छी शुरुआत जरूर की है. फिर से पुल करने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए. पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन. स्ट्राइक इस समय हर्षल के पास. दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है, स्कोर हुआ है 13 रन. अभी तक हालांकि कोई विकेट नहीं गिरा है, लेकिन रनों की जो रफ्तार चाहिए थी पावर प्ले में, उतनी रफ्तार देखने को नहीं मिल रही है. उस तेज गति से रन अभी तक बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं, जिसकी कहीं ना कहीं उम्मीद है कैप्टन बंटी को. और इस बार शायद किनारा लगा था, विकेट कीपर गेंद को पूरी तरह से वहां पर अपने हाथों में रख नहीं पाए, कैच नहीं कर पाए. रन आउट की तैयारी और बैट्समैन पेविलियन में लौटेंगे. पहले विकेट का पतन, विकेट फेंक दिया गया है.
बालाराम वारे यांचे ते आगमन झालेले आहे, त्यांचंही या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. तर पहिला फलंदाज धावचीच्या रूपाने बाद झाला, जवळजवळ हा विकेट फेकलेला आहे, कारण नवीन फलंदाज बंटी पाटील आपण पाहतोय वन डाऊन पोझिशनला खेळण्यासाठी जातोय. और सबसे ज्यादा इन्फॉर्म कोई खिलाड़ी है इस सीजन में गुंदवली का तो वो है कप्तान बंटी. हर्षल अपना विकेट फेंक कर पेविलियन में लौटते हुए स्ट्रगल कर रहे थे, गेंद बल्ले पर पूरी तरह से ले नहीं पा रहे थे, काफी डॉट गेंदें भी खेल ली थी उन्होंने, उस वजह से अपना विकेट उन्होंने फेंक दिया है. आखिरकार रनआउट के रूप में आउट हुए हैं. प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी आहे. आपण जर ऑन साइडला झेल पकडतात तर 200 रुपये आणि ऑफ साइडला झेल पकडतात तर 300 रुपयाचं पारितोषिक दर्शन शेळके यांचा जो वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसानिमित्त शेळके ब्रदर्स यांच्याकडून सुवर्ण संधी दर्शकांसाठी नक्कीच इथे त्यांनी जाहीर केलेली आहे. लेकिन दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि पर्दे के अंदर आपको कैच नहीं लेना है, पर्दे के पीछे ही गेंद को कैच करना है, तभी आपको इनाम दिया जाएगा. तो बंटी अब क्रीज पर पहुंचे हैं, बड़ी जिम्मेदारी हमेशा उनके कंधों पर रहती है और कहीं ना कहीं एक वन मैन आर्मी का रोल ही अदा कर रहे हैं इस सीजन में अपनी टीम के लिए. इस बार फोर्स किया है, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन फील्डर बहुत दूर है और फील्डिंग लाजवाब. अच्छा थ्रो भी है, स्टंप्स बिखेर दिए गए नॉन स्ट्राइकर से इन पर और बैट्समैन रन आउट. सुमित कुमार गुंदवली टीम का दूसरा विकेट गिरता हुआ. स्कोर है 14 रन, बल्कि 15 रन. तर दुसरा फलंदाज धावचीच्या रूपाने बाद होतोय. या तालमेल आपल्याला पाहायला मिळाला होता. पहिली धाव अतिशय वेगाने पूर्ण केली होती, मात्र दुसरी धाव घेताना फलंदाज बाद झालेला आहे तो यतीश. तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है, पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है और पावर प्ले का ज्यादा लाभ बल्लेबाज नहीं उठा पाए. बड़ी धीमी शुरुआत देखने को मिल रही है. 13 गेंदों का खेल कुल मिलाकर समाप्त हुआ है पारी में और मात्र 15 रन बने हैं. 2 बल्लेबाज रनआउट का शिकार हो चुके हैं. रितेश नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर से इन पर. बंटी के पास स्ट्राइक. अफरोज अपना आक्रमण जारी रखते हुए, उनका ये दूसरा ओवर है. बेहतरीन गेंद इस बार टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई थी, ऑन साइड में घुमाना चाहते थे लेकिन शरीर से जाकर टकराई गेंद. बढ़िया गेंदबाजी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, क्रीज के थोड़ा सा कोने से शायद गेंदबाजी करने का प्रयास और एंगल के तहत भी गेंद को कहीं ना कहीं थोड़ा अंदर की तरफ लाने का प्रयास हो रहा है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध. एक बार फिर से अफरोज, इस बार थोड़ा पीछे रखा था, खींचा है ऑन साइड में, पुल किया है लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए. एक ही रन मिलेगा. दूसरे रन के बारे में सोच रहे थे वहां पर बंटी लेकिन मौका नहीं है. स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ. सुमित कुमार गुंदवली टीम का 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. सुबह के सत्र में ज्यादातर ये हमने देखा है इस टूर्नामेंट में कि ज्यादा रन्स बनते नहीं है, लेकिन अब ये सुबह का सत्र खत्म होने को है. 11:55 हो रहे हैं घड़ी में, तो अब दोपहर का सत्र यहाँ पर शुरू होने को है. इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट की तरफ. बढ़िया एफर्ट. फील्डर्स का जो योगदान है वो बहुत ही जबरदस्त है. ग्राउंड फील्डिंग बहुत शानदार देखने को मिल रही है. खासतौर पर कप्तान सलमान उदाहरण देकर नेतृत्व कर रहे हैं. जिस तरह से उन्होंने छक्का भी बचाया था डिप स्क्वायर लेग की तरफ, कभी अपनी दाहिनी तरफ दौड़ रहे तो कभी अपनी बाई तरफ जा रहे हैं और काफी सारे रन्स बचाते हुए आउटफील्ड में अपनी टीम के लिए कैप्टन. इस बार हुक कर दिया है खाली क्षेत्र में और इस बार गेंद रुकने वाली नहीं है. लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन. महत्वपूर्ण बाउंड्री आती हुई कप्तान बंटी के बल्ले से. दबाव जो बन रहा है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं बंटी. 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. इस ओवर के बाद और 2 ओवर का खेल पारी में बचा हुआ है, तो अभी भी थोड़ा बहुत समय है बल्लेबाजों के पास, पलटवार कर सकते हैं. और रिवर्स खेलने की कोशिश थी इस बार, लेकिन ठीक तरह से पोजीशन में नहीं थे रिवर्स खेलने के लिए. खड़ी खड़ी दिशा दिखाने का प्रयास किया था थर्ड मैन की तरफ, लेकिन बात बनी नहीं. डॉट गेंद और इसके साथ ही एक और अच्छा ओवर वसई फाटा टीम की ओर से समाप्त होता हुआ. 3 ओवर की समाप्ति. स्कोर केवल 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. सुमित कुमार गुंदवली. अगदी बरोबर. 3 षटकांच्या समाप्तीने आणि धावसंख्या धावपलकर 21 धावा. तर पुढील सामना
टेमघर विपक्ष काटई या दोन संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. तर टेमघर संघाचा संघनायक आणि काटई संघाचा संघनायक आपण व्हीआयपी समोर टॉस साठी सज्ज राहायचं आहे. दोन्ही संघाचे संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या व्हीआयपी समोर यायचं आहे. बल्लेबाजों को अभी तक के खेल में काफी खामोश रखा गया है वसई फाटा के गेंदबाजों द्वारा. अफरोज अपना कोटा पूरा कर चुके हैं. बड़ी अच्छी गेंदबाजी. पहले ओवर में कुछ अतिरिक्त रन भी उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन कुल मिलाकर अपने 2 ओवर्स में उन्होंने ज्यादा रन खर्च नहीं किए हैं. पहले ओवर में 7 रन और दूसरे ओवर में भी 7 ही रन खर्च किए, यानी कि 2 ओवर में 14 रन खर्च किए अफरोज ने. बहुत किफायती गेंदबाजी की. अब गेंदबाजी में परिवर्तन, नया ओवर लेकर विलास तैयार होते हुए, और ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर है जहां तक वसई पाटा टीम का सवाल है. मिस टाइम स्ट्रोक, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे है और कोई गलती नहीं. अच्छा कैच, विकेट का पतन. तर आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय. 21 धावसंख्येवर आपण पाहतोय तिसरा फलंदाज इथे बाद झालेला आहे रितेशच्या रूपाने. रितेश ने भी निराश किया है. बहुत दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास था, और जब अवे फ्रॉम द बॉडी आप खेलते हो तो फिर स्ट्रोक पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होता है. गेंद हवा में जाने की ज्यादा संभावना होती है. पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे, केवल स्लाइस भर कर बैठे थे वहां पर गेंद को. नए बैट्समैन क्रीत आए हैं, भारी भरकम शरीर के खिलाड़ी है, अच्छे फील्डर है क्रीत, लेकिन अच्छी बैटिंग भी करते हैं और बैटिंग अच्छी करनी होगी. और इन्होंने भी दूर से बल्ला चलाया था इस बार, हालांकि दिशाहीन गेंद है. वाइड गेंद पर भी बल्ला फेंकने की कोशिश. कहीं ना कहीं स्ट्रोक सिलेक्शन उतना अच्छा रहा नहीं है. और आज के पहले मैच में भी ये बात हमने देखी थी, जब चाविंद्रा टीम के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, कई ऐसी गेंदें थी जिसको पॉइंट कवर की तरफ खेल सकते थे, लेकिन ऑन साइड में ज्यादा खेलने का प्रयास चाविंद्रा के बल्लेबाज भी कर रहे थे. इस बार बहुत ही बढ़िया ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है. बढ़िया फील्डिंग. फील्डर थोड़े दूर थे, लेकिन लाजवाब क्षेत्ररक्षण. सिर्फ एक ही रन लेने का अवसर. अच्छा स्ट्रोक था. रन जरूर एक ही मिला है बंटी को, लेकिन ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाला स्ट्रोक. सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ गोंदवली टीम का 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अगदी बरोबर. आत्मविश्वास वाढेला या स्ट्रोकने बंटी याचा, आणि बंटी याला नक्कीच खेळपट्टीवर टिकून फलंदाजी करावी लागेल जर चांगल्या धावसंख्येपर्यंत गुंदवली संघाला जर पोहोचायचं असेल तर. हालांकि अब ज्यादा गेंदे नहीं बची है, मात्र 10 गेंदे शेष है. और इनके स्लॉट में आ गई, उसको बेच दिया है तारामंडल में, बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. अप्रतिम फटका आपण क्रीत याच्या बॅट मधून पाहतोय, आणि पहिल्याच चेंडूवर क्रीत षटकरने आपला अकाउंट ओपन करतोय. धावसंख्या 6 ने वाढेल, आणि अशाच फटक्यांची आवश्यकता अजय असणार आहे गुंदवली संघाला जर चांगल्या स्कोर पर्यंत, सन्मानजनक स्कोर पर्यंत गुंदवली संघाला जर पोहोचायचं असेल तर. निश्चित रूप से यहाँ से यदि 50 के बारे में भी बल्लेबाज सोच रहे हैं तो जरूर इस तरह के कुछ और स्ट्रोक्स खेलने होंगे. मात्र 9 गेंदे पारी में शेष है. स्कोर हुआ है 29 रन. इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा था. अच्छी गेंद थी ये. पहली गेंद जो मिली थी वो बिल्कुल स्लॉट में आ गई थी. ज्यादा ताकत का भी इस्तेमाल हालांकि नहीं किया था, लेकिन टाइमिंग उनकी अच्छी थी. इस बार संपर्क नहीं बना पाए. अक्रॉस द लाइन फिर से मिड विकेट के ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे थे. विलास एक चतुर बॉलर है. इस बार बहुत दूर से ऑन साइड में उठा के खेल दिया है. खिलाड़ी गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप. इस बार सलमान द्वारा गलती हुई. अच्छा एफर्ट था, बहुत दूरी तय की थी उन्होंने. बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन सर्कल के नजदीक जाकर ये कैच लपकने का प्रयास, और पूरी तरह से गेंद के नीचे अपने आप को सेटल भी किया था, लेकिन सुरक्षित हाथों की जोड़ी देखने को नहीं मिली और बाल बाल बच गए बैट्समैन क्रीत. इसी बीच 2 रन भी पूरे किए गए हैं. 2 खिलाड़ी वहां पर कैच की कोशिश कर रहे थे. सलमान ने शायद कॉल दिया था, लेकिन कैच लपक नहीं पाए. ठीक तरह से नहीं खेल पाए हैं. यहाँ पर हेजिटेशन है, रन ले ना ले, लेकिन आखिरकार नहीं लिया गया है रन. डॉट गेंद, और इसके साथ ही एक और ओवर का खेल पूरा होता हुआ 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. स्कोर हुआ है गुंदवली टीम का 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. काटई संघाचा संघनायक तसेच टेमघर संघाचा संघनायक आपण टॉस साठी आमच्या व्यासपीठा समोर यायचं आहे. पुढील सामन्याची नाणेफेक केली जाईल काटई आणि टेमघर या 2 संघांमध्ये, आणि पुढील सामनाही टेमघर विपक्ष काटई हा आपल्याला पाहायला मिळेल. सध्या सुरू असलेला सामना आपण पाहतोय
मोफास 11 वसई फाटा विपक्ष सुमित कुमार गोंदवले या दोन संघामध्ये 4 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 4 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकर आपल्याला पाहायला मिळते 31 धावा 31. रन बनाने का जो औसत है वो 7.75 रन प्रति ओवर, जो कि बहुत अधिक बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है. निश्चित रूप से बल्लेबाजी अभी तक हम देखें तो उतनी अच्छी रही नहीं है. गेंदबाजों की यहाँ पर तारीफ करनी होगी. सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने का ज़्यादा प्रयास हुआ है. बल्लेबाजों ने हम देखें तो ऑन साइड में ज़्यादा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है. गेंद के मेरिट पर ज़्यादा बैटिंग हुई नहीं है और वो भी एक कारण रहा है कि ज़्यादा तेज़ गति से गुंदवली टीम के बल्लेबाज रन्स नहीं बना पाए हैं. आज मौसम बड़ा अच्छा है, हालांकि आसमान में हल्के फुल्के सफ़ेद बादल ज़रूर छाए हुए हैं, लेकिन हवाएं बह रही है मैदान के ऊपर से और ये बहती हुई हवाएं यहाँ पर मौसम को थोड़ा ठंडा रख रही है. लेकिन गर्मा गर्म क्रिकेट की अपेक्षा है. हॉट मैचेस दर्शक देखना पसंद करते हैं. इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, बल्ला चलाया था, हालांकि वाइट गेंद है. अंतिम ओवर की शुरुआत की है सतीश ने और कई बार सतीश पहला ओवर भी करते हैं, पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज उनको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी दी गई है. जहां पर भी आपको मौका मिले वहां पर आपको आपकी प्रतिभा सिद्ध करनी होती है. क्रिकेट के खेल में इस बार पुल लगाने का प्रयास, स्टॉपेज लगा है, विकेट कीपर गेंद के नीचे और बंटी का काम तमाम. बहुत अच्छा कैच. शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहिला होता बंटी याचा आणि परिणाम स्वरूप जेव्हा तुम्ही शरीरापासून दूर अशा प्रकारे फटका खेळता तेव्हा फटक्यामध्ये ताकद झोकता येत नाही. वसई फाटा की गेंदबाजों की सबसे अच्छी बात यह रही है कि उन्होंने जो अटैक रखा है वो ज्यादातर ऑफ स्टंप के बाहर रखा है और कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने भी समझा है कि बल्लेबाज ऑन साइड में ज्यादा खेलने का प्रयास कर रहे हैं. उसको देखते हुए अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है. और इस बार गेंद शायद हाथ से छिटक गई. नो बॉल का इशारा. बीमर, ये बहुत खतरनाक गेंद थी. बल्लेबाज कई बार ऐसी गेंदों पर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं. लेग स्टंप के काफी बाहर भी थी, तो उस वजह से कोई ज्यादा खतरा तो नहीं था बल्लेबाज के लिए. बल्ला भी चलाया था वहां पर क्रीत ने, लेकिन काफी दूर थी गेंद उनसे. अतिरिक्त रन. वेलकम सुदर्शन सेलके, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. अगली गेंद फ्री हिट. लंबा हिट लेने की कोशिश, गेंद थोड़ी नीची रही, धीमी गति की भी गेंद थी. पुल किया जरूर, लेकिन जमीनी रास्ते से एक ही रन मिला है. दूसरे के लिए जाना चाहते हैं क्रीत. विकेट कीपर से थोड़ा फंबल हुआ था, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं वसई फाटा टीम को. इस फ्री हिट गेंद पर केवल एक रन बल्लेबाज बना पाए हैं क्रीत. इससे पहले भी दो नो बॉल हमने देखी थी, 2 फ्री हिट गेंदें हुई थी, उन पर तो कोई रन भी नहीं बना था. और जब आपके पास मौके आते हैं तो मौके आप नहीं बुना पाते हो तो फिर आपकी टीम का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है. नए बैट्समैन बायात के बल्लेबाज रोहित के पास अब स्ट्राइक है और उनके लिए ऑन साइड में ज्यादा तेज हवाएं बह रही है. सिटी क्रिकेट में हमने देखा बायात के बल्लेबाजों का राज रहा. यहाँ पर दानिश काजी लोआप या फिर शाम चौधरी, हम्माद अंसारी, कमाल की बल्लेबाजी की बायात के बल्लेबाजों ने. परिस्थितियां कहीं ना कहीं उनके लिए अनुकूल यहाँ पर हमेशा रहती है. अगली गेंद लेकर सतीश, राइट आर्म ओवर द विकेट. पुल करने की कोशिश, ऊपरी किनारा, एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए. एक और करारा झटका लगता हुआ गुंदवली टीम को. स्कोर है केवल 34 रन. 34 धावा धावफलकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि 5वा फलंदाज इथे बाद होतोय. निम्मा संघ कार्य झालेला आहे. आज का ये दूसरा मुकाबला और कहीं ना कहीं मैचेस थोड़े एक तरफा चल रहे हैं. पहला मैच भी पूरी तरह से एक तरफा रहा. हालांकि इस मैच की ये पहली पारी है. देखिए भले ही थोड़ा कम स्कोर बने, लेकिन कई बार क्रिकेट का खेल ऐसा है कि लो स्कोरिंग मैचेस भी काफी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, रोचक और रोमांचक हो जाते हैं. लेकिन अभी तक का जो खेल रहा है, मैं समझता हूँ कि वसई फाटा टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. बहुत अच्छी गेंदबाजी उनकी रही है. 5वें विकेट का पतन हुआ है. स्कोर मात्र 34 रन. आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर है. अब केवल 3 गेंदें इस पारी में शेष है. नए बल्लेबाज आए हैं पल्लव, एक युवा खिलाड़ी है. ओ बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला है, लेकिन सीधे फील्डर के पास डीप एक्स्ट्रा कवर पर बढ़िया कैच. ऑन द राइज खेला था. टाइमिंग तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन इस बार प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को. गैप में नहीं खेल पाए, हवा में खेला था और डीप एक्स्ट्रा कवर पर प्रोटेक्शन मौजूद था. बहुत अच्छा कैच वहां पर बाउंड्री लाइन के नजदीक. तो इस तरह से एक और विकेट धराशायी होता हुआ इस पारी में गुंदवली टीम का.
गेंदबाज सतीश अब हैट्रिक पर। सिटी क्रिकेट में एक हैट्रिक हमने देखी है, आरडी के हिमांशु पाटिल के नाम वो हैट्रिक है। क्या ग्रामीण की पहली हैट्रिक इस टूर्नामेंट की देखने को मिलेगी? ओ पैर पर लगी, अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट। हैट्रिक पूरी करते हुए यहां पर गेंदबाज सतीश, लाजवाब गेंदबाजी, और इसके साथ ही पारी भी समाप्त होने को है, मात्र एक गेंद बची है। लाजवाब गेंदबाजी, पहले शॉर्ट पिच गेंद पर बैट्समैन को कॉट बिहाइंड आउट करवाया, उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंद रखी थी ऑन द राइज खेलने के चक्कर में बैट्समैन आउट हुए पल्लव, और हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए कृत एलबीडब्ल्यू का शिकार बने हैं। फुल लेंथ गेंद थी और बिल्कुल विकेट टू विकेट, अंपायर के मन में कोई शंका नहीं थी। तो इस टूर्नामेंट की ग्रामीण से ये पहली हैट्रिक और कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट की ये दूसरी हैट्रिक है। नए बैट्समैन मोहित, अंतिम गेंद ऊंचा उठा दिया है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, शानदार छक्का, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान उछाल दिया और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग टच दिया है गुंदवली टीम की पारी को युवा बल्लेबाज मोहित ने। पारी खत्म होती हुई कुल रन संख्या 40 और जीतने के लिए 5 ओवर्स में वसई फाटा टीम को बनाने होंगे 41 रन। 41 इज द टारगेट। और अब चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। आज का तीसरा मुकाबला काटई बनाम टेमगर। दोनों भी टीमों के कप्तान टॉस के लिए पूरी तरह से तैयार होते हुए और उनके साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर सुभाष धुमाळ। धन्यवाद अजय घरात. तर सतीश पाटील आपल्या उपस्थित आहेत. चाविंद्रगावचे समाजसेवक आहेत आणि त्यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर या आणि आपल्याच सोबत नाणेफेक केली जाईल. टेमगर विपक्ष काटई हा पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि या सामन्याची सामना नक्कीच नाणेफेक केली जाते. 5 षटकांचा सामना असणार आहे. काटे विपक्ष टेमगर आजच्या दिवसामधील तिसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि तिसऱ्या सामन्याची नाणेफेक केली जाते. सतीश पाटील यांच्या हस्ते ही नाणेफेक होत आहे. छापा कॉल होता मात्र नाणेफेक टेमगर संघाच्या संघनायकाने जिंकलेले आहे. मान्यवर विनंती असेल की पण व्यापीठाची सोडायची आहे. टेमगर संघनायकाने नाणेफेक जिंकलेले आहे. सर्वप्रथम हे आयोजन केलेले आहे अग्रेजा प्रतिष्ठान आणि जय हनुमान क्रीडा मंडळ पोगाव यांच्या माध्यमातून स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषकाचं या आयोजनाविषयी काय म्हणशील? आयोजन खूप सुंदर आहे आणि पिच सुद्धा म्हणजे ग्राउंड पण खूप सुंदर केलेलं आहे. खेळायला मजा येईल आणि आयोजकांना मी धन्यवाद देईन की आम्हाला खेळण्याची संधी दिली. नाणेफेक आपण जिंकलेले 5 सामना असेल, काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करू. तुम्ही क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आहे तर प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना समोरील संघाला 5 षटकामध्ये किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल? मी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. टेमगर विपक्ष काटे या अगोदर कुठे सामना झाला होता का? नाही. म्हणजे पहिल्यांदाच दोन्ही संघ एकमेकांसमोर आलेले आहेत. आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. काटे संघाने एक नाणेफेक पण हाडलेले आहेत. नाणेफेक हाडल्यानंतर प्रथम आपल्याला फलंदाजी करायचं आहे. सर्वप्रथम हे जे आयोजन केले गेले आहे स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषकाचं, या आयोजनाविषयी काय म्हणशील? खूप छान आयोजन आहे. आम्हाला खेळाची संधी दिली. तर नाणेफेक हाडल्यानंतर प्रथम आपल्याला फलंदाजी करायचं आहे. 5 षटकांचा सामना असणार आहे. 5 षटकामध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न कराल? 50+ आणि 50+ मजल मारण्यासाठी असे कोणते फलंदाज असतील यांची अपेक्षा केली जाईल? राकेश आहे, गणेश आहे. चांगली लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल काटे विपक्ष टेमगर. हो. आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. तर मित्रांनो नाणेफेक झालेले आहे. नाणेफेक संघाच्या संघनायकाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. तर मी घेऊन जातोय समालोचन कक्षामध्ये जिथे सज्ज आहेत अजय घरात. बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष धुमाळ. पारी शुरू होने को है यहाँ पर वसई फाटा टीम की. मुफाज वसई फाटा टीम ने टॉस जीता इस मैच का और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और कहीं ना कहीं वो फैसला उचित साबित हुआ है. पहले हाफ का खेल देखते हुए 40 रनों तक सीमित रखा है 5 ओवर के खेल में गुंदवली टीम को. हालांकि बहुत बड़ा टोटल तो नहीं है लेकिन जरूर एक फाइटिंग टोटल हो सकता है यदि अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग की जाती है गुंदवली टीम की ओर से. तो 41 रनों का लक्ष्य लेकर अफरोज और सलमान दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार. पहला ओवर लेकर गुंदवली टीम के कैप्टन बंटी. पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है. बेहतरीन स्ट्रोक. गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. लाजवाब स्ट्रोक अफरोज के बल्ले से. शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी. बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए थे. पहली हरकत में आ गए थे हुक शॉट खेलने के लिए. ये देखिए
गेंद थोड़ी दिशाहीन भी थी, लेग स्टंप की तरफ आ रही थी और बहुत खूबसूरती के साथ उसको हुक किया है। शानदार छक्का, पहली गेंद पर सिक्सर निकलता हुआ अफरोज के बल्ले से। आज इस पोगाव के जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड पर अफरोज का जलवा देखने को मिल रहा है। गेंदबाजी भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। 2 ओवर में मात्र 14 रन खर्च किए थे, किफायती रहे और बल्लेबाजी में भी बहुत अच्छी शुरुआत करते हुए। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार पुल किया है, पुल और सक्सेसफुल। गेंद मैदान के बाहर, गुल, 6 रन। हालांकि दर्शकों के पास मौका है, कैच करते हैं ऑन साइड में बाउंड्री के बाहर तो 200 रुपयों का कैश प्राइज है, और ऑफ साइड में यदि बाउंड्री के बाहर, पर्दे के बाहर आप कैच लपकते हो तो 300 रुपयों का कैश प्राइज आपके लिए रखा गया है शेल्के ब्रदर्स की ओर से। आज दर्शन शेल्के का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर ये इनामात। और इस बार कैच का मौका है, आसान सा कैच लपक लिया है विकेट कीपर ने। काफी ज्यादा आक्रामक खेलने का प्रयास, 2 छक्के लगा चुके थे, थोड़ा संयम भी यहाँ पर दिखा सकते थे, लेकिन फिर से एक आक्रामक शॉट खेलना चाहते थे। उठाकर खेलने की कोशिश में कैच आउट हुए हैं बैट्समैन अफरोज। लेंथ में परिवर्तन किया बंटी ने और जैसे ही गेंद उन्होंने आगे रखी उनको फायदा मिला है। नए बैट्समैन बरकत क्रीज पर पहुंचते हुए अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट यहां पर जरूर दिया अफरोज ने, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए और कहीं ना कहीं ज्यादा जल्दबाजी में नजर आए। एक अच्छी पारी वो खेल सकते थे, लंबी पारी खेल सकते थे। 12 रन पहली 2 गेंदों पर बना चुके थे, लेकिन तीसरी गेंद पर आउट हुए हैं। वापसी करते हुए गेंदबाज बंटी। बरकत भी एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। ओ खतरनाक गेंद, ये नास्टी डिलीवरी। छोड़ना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद आकर उनके बल्ले पर टकराई। हालांकि किस्मत अच्छी है कि ये कैच नहीं हुआ। खतरनाक ढंग से गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी। बंटी लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है, बहुत खतरनाक ये बाउंसर था। अपने आप को बचाना चाहते थे बल्लेबाज और खुशकिस्मत है कि गेंद उनके शरीर पर नहीं लगी है, सिर पर नहीं लगी है। और फिर से बड़े अटपटे ढंग से खेलने का प्रयास। ये बरकत ही बता सकते हैं कि वो कौन सा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। ना पूरी तरह से कट लगाने की कोशिश की, ना ठीक तरह से उसको पंच करने का प्रयास किया। एक अधूरे मन से ही बल्ला चला बैठे थे। ऐसा लगता है कि थोड़ा डर सा बैठ गया है उनके मन में, जिस तरह से पहली गेंद उनको मिली थी। हालांकि वसई फाटा टीम की स्थिति काफी मजबूत है इस मुकाबले में। मात्र 41 रनों का लक्ष्य है, स्कोर हुआ है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार गति में परिवर्तन करने की कोशिश, लेकिन नो बॉल। क्रीज के क्या बाहर गेंद पिच हुई है। जी हाँ, अंपायर ने नो घोषित कर दिया है और इस मैच में 9 गेंदें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जब वसई फाटा टीम ने गेंदबाजी की थी तो उनके भी गेंदबाजों ने 3 9 गेंदें की थी और ये तो पहला ही ओवर चल रहा है वसई फाटा टीम के पारी में। पहली नो बॉल। काटेगावचे राकेश पाटील आपणास विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या. आपलं स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2021-22 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. फ्लीट का सामना करेंगे बरकत। और स्विच हिट की कोशिश की थी, लेकिन सीधे बॉलर की तरफ खेल बैठे और फ्लीट पर एक बार फिर से कोई रन देखने को नहीं मिला। डॉट गेंद और इसके साथ ही ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ। वसई फाटा टीम का स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवर्स में मात्र 26 रनों की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए मुफास वसई फाटा टीम को। पहले राउंड का मुकाबला है आज का। कुल मिलाकर स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2022 का ये दूसरा मैच है। आज से यहाँ पर ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत हुई है। पहला मुकाबला जिनल स्पोर्ट्स चाविंद्रा और AA जय बजरंग गोरसई बी के बीच में खेला गया। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला रहा था जिसको गोरसई बी टीम ने जीता। बरकत चाहते हैं कि बल्ला बदले, कहीं ना कहीं ठीक तरह से अपने स्ट्रोक्स वो जमा नहीं पा रहे हैं
और दोष उन्होंने बल्ले को दिया है, बल्ला बदला भी है। देखना है कि अब क्या अच्छे शॉट्स उनके बल्ले से निकलेंगे। फिलहाल स्ट्राइक सलमान के पास, पहले ओवर में कोई भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। नए ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए ओ शानदार शॉट बैकफुट पर जाकर निकाला है, कवर पॉइंट के ऊपर से खूबसूरत चौका। चेतन की ये पहली गेंद थी, जगह दे बैठे थे और सलमान इस तरह की गेंदों का यही हश्र करते हैं। इतनी जगह दोगे और खासतौर पर आपके पास जब ज्यादा रफ्तार नहीं है तो भी फिर थोड़ा भी शॉट आप रखते हो तो फिर मार पड़ने वाली है। और ये विकेट भी बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा है। हालांकि गुंदवली टीम के बल्लेबाज कहीं ना कहीं उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और बड़ा टोटल खड़ा नहीं कर पाए। और इस बार फुल टॉस थी, एक और अच्छा मौका था यहाँ पर चौका लगाने का, लेकिन चूक गए। ड्राइव करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए सलमान। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार किनारा लगा था लेकिन कैच ड्रॉप, विकेट कीपर लपक नहीं पाई ये कैच। एक रेगुलेशन कैच था, एक हाथ से ही लपकना चाहते थे उसको और आखिरकार कैच ड्रॉप हुआ। और एक चिकी सिंगल हालांकि इसी बीच पूरा किया गया है। सलमान का बैट पकड़ने का तरीका भी थोड़ा अजीब है, रिवर्स बैटिंग ग्रिप है उनका, जिस तरह से बल्ला पकड़ते हैं। जो बॉटम हैंड नॉर्मली होता है दाहिने हाथ के बैट्समैन का, वो दाहिना हाथ होता है, इनका बायां हाथ रहता है। इस बार स्विंग किया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, कोशिश की थी फील्डर ने लेकिन कैच नहीं कर पाए और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। और पल्लव वहां पर फिसल गए थे, हालांकि उनका और गेंद का दूर दूर तक संबंध नहीं था लेकिन जरूर कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो मिड विकेट स्क्वायर लेग के दरमियान बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं। पल्लू के नाम से काफी फेमस है पल्लव। 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। यहां से केवल अब 17 रनों की आवश्यकता है वसई फाटा टीम को यह मैच जीतने के लिए। धीमी गति की थोड़ी बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर चली गई और 1 रन लेने का अवसर बरकत के पास। कहीं ना कहीं एक तरफा ये मैच चल रहा है। अभी भी पावर प्ले का खेल चल रहा है। मात्र 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक डीप मिड विकेट पर एक लॉन्ग ऑन रखा गया है और एक खिलाड़ी स्वीपर कवर की दिशा में रखा गया है। दायरे के अंदर ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट और मिड ऑफ है। ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ रखा गया है, शायद उसको वहां से हटाना चाहते हैं। जी हाँ, डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी आपणास विनंती असेल की आपण व्हीआयपी टाईव्हर यायचं आहे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। नक्कीच हंसिका स्पोर्ट्स संघाकडून आपण त्यांना खेळताना पाहिलं होतं। चेतन की अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल, ड्राइव किया लेकिन सीधे बॉलर की दिशा में, कोई रन नहीं इस गेंद पर, डॉट गेंद और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर हुआ है वसई फाटा टीम का 25 रन मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। यानी कि अब यहां से बचे हुए 3 ओवर्स में केवल 16 रनों की आवश्यकता है। लेस देन रन बॉल इक्वेशन है और यदि इस मैच को गुंदवली टीम को जीतना है तो चमत्कारिक गेंदबाजी करनी होगी, करिश्माई बॉलिंग की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए गुंदवली टीम को। तो क्या कुछ होगा यहाँ से खेल में, किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार, बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर सुभाष धुमाळ। धन्यवाद अजय घरात। तर चांगल्या स्थितीमध्ये आपण बघतोय सध्या वसई फाटा या संघाला। लगेच क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे गुंदवली संघाने, कारण वेलीचं बंधन इथे असणार आहे। 2 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय, धावपलकर झालेली आहे ती 25 धावा, एक फलंदाज फक्त बाद झालेला आहे। सलमान आणि बरकत ही जोडी मैदानामध्ये आणि दोन्ही फलंदाज चांगली फलंदाजी करतायत। चांगल्या स्थितीमध्ये आपण बघतोय सध्या वसई फाटा संघाला आणि हा सामना जर गुंदवली संघाला जिंकायचा असेल तर चांगली गोलंदाजी इथून करावी लागेल। गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन P1 आणि P2 ह्या दोन्ही मेंडेटरी पॉवरच्या षटकानंतर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपण पाहतोय गुंदवली संघाकडून रोहित। रोहित व्हीआयपी डायसकडून वलताना सामना करेल फलंदाज बरकत, ज्याच्या बॅटमधून एक चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला होता।
अल्पेश चौधरी डायमंड भिवंडी आपला सुनंदे शेळके आपण व्हीआयपी जर यायचं आहे. आपल्या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे आणि आपल्याला खास इन्व्हाइट सुदर्शन शेळके तुषार शेळके यांच्याकडून केलं जात आहे. तसेच युवराज चौधरी आपला सुनंदे शेळके आपण यायचं आहे. आपल्या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. फलंदाज बाद होतोय. बरकत याची खेळी संपुष्टात येते. युवराज चौधरी आणि अल्पेश चौधरी दोघांना विनंती असेल की आपण व्हीआयपी जर या. आपल्या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आजच्या दिवशी पुन्हा एकदा ग्रामीण पूल मधून आपण रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी याला इन ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. कालचा दिवस श्याम चौधरी याच्या नावे राहिला होता कारण प्लेअर ऑफ द डे आणि मॅन ऑफ द सिरीज हे दोन्ही पारितोषिके श्याम चौधरी यांनी पटकावली होती. सोनादेवी टेमगर तसेच आपण पाहतोय RT440 ओवली संघाकडून खेळताना त्याने अतिशय सुरेख कामगिरी केली होती. जयबजरंग चषक भादवडा इथे त्यांनी चांगली कामगिरी केली होती आणि इथे जर विचार केला तर या चषकामध्ये खास करून राईस बिल्डर संघाविरुद्ध अक्षरशः गोलंदाजांवर तुटून पडला होता श्याम चौधरी आणि आज त्याला ग्रामीण पूल मधून आपण खेळताना पाहणार आहोत. यावेळी केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे, पुश केलेली आहे. मेडिकल रिझन मध्ये एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. नक्कीच आयोजन कमिटीकडून आमच्या संयोजन कक्षामध्ये एक सूचना येते की कुठल्या प्रकारच्या शुभेच्छा इथून दिल्या जाणार नाहीत. फक्त आयोजन कमिटीसाठी ज्या शुभेच्छा असतील त्या शुभेच्छा आमच्या संयोजन कक्षामधून दिल्या जातील. यावेळी प्ले अँड मिस. अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहिला होता. हलवर चेंडू हाताळला होता गोलंदाजाने आणि सरळ निघून जातोय चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे. धाव फलकावर 26 धावा. 41 लक्षाचा पाठलाग करताना आपण बघतोय वसई फाटा या संघाला. तिसरे षटक मार्गस्थ आहे. रोहित गुंदवली संघाकडून तिसरे षटक हाताळतोय. यावेळी पंच केलेल्या चेंडूला कव्हरच्या वरून चेंडू जातोय डीप कव्हर रिझर्व मधून सीमापार चौकार. अतिशय सुरेख फटका आपण बघतोय फलंदाजाच्या बॅट मधून कव्हर 30 सर्कल मध्ये होता आणि त्याच्या डोक्यावरून हा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता. धावसंख्या 4 ने वाढून झाली. ते धावफलकर 30 धावांनी. इथून फक्त 11 धावांची आवश्यकता आहे मोफासल इलेव्हन वसई फाटा संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. मजबूत स्थितीमध्ये हा संघ सध्या आपल्याला पाहायला मिळतोय. यानंतर काटे विपक्ष टेमघर या दोन संघांमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी आहे. आज दर्शन शेळके यांचा वाढदिवस आहे आणि शेळके ब्रदर्स यांच्याकडून प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी असणार आहे. आपण जर ऑन साइडला झेल पकडता तर 200 रुपये आणि ऑफ साइडला झेल पकडता तर 300 रुपयाचं पारितोषिक आपल्याला दिलं जाईल. यावेळी शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न दिशा बरकटलेल्या पंचांचा वाईटचा शर्यत होय. मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये जितू भानुशाली यांना आपण पाहतोय तर स्क्वेअरलेगचे पंच बाला इकारी सर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या सिंगल वाढून झालेली ती धावफलकावर 31 धावा. 10 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे वसई फाटा संघाला सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी अप्रतिम फटका वाढ शॉट. चेंडू बॅटला लागतोय आणि सीमारेषे बाहेर पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 6 ने मुसंडी मारते आणि धावसंख्या 6 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 37 धावा. दरम्यान पोगाव गावचे ज्येष्ठ नागरिक राजाराम म्हात्रे साहेबांचे ते आगमन झालेले. त्यांचे या चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. यावेळी गतीमध्ये परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळालं. चांगली वापसी या चेंडूवर करतोय गोलंदाज. तर अशा प्रकारे 3 षटकांची इथे समाप्ती झालेली आहे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर मोफास इलेव्हन वसई फाटा संघाची धावसंख्या 37 धावा. इथून अजूनही 4 धावांची फक्त आवश्यकता आहे वसई फाटा संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. यापुढील सामना आपण पाहणार आहोत काटे विपक्ष टेमघर या दोन संघांमध्ये आणि हाही सामना 5 षटकांचा असणार आहे.
गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, गोलंदाजी मार्कवर चौथं षटक घालण्यासाठी गोलंदाज गुंदवली संघाकडून ऐतिश येतोय. 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये फक्त आणि फक्त 4 धावांची आवश्यकता आहे. वसई फाटा संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी अतिशय सोपं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतंय, कारण चेंडू जास्त आहेत आणि धावा खूपच कमी आहेत. पूर्णपणे फ्रंटफुटवर आपण पाहतोय या फलंदाजी करणारा संघ आणि पूर्णपणे बॅकफुटवर ढकलला गेलेला आहे तो गुंतवले हा संघ. यावेळी चेंडूला दिशा दिलेली आहे ती कव्हर रिझन कडे. हल्लो हल्लो चेंडूवर आला होता आणि तोपर्यंत फलंदाजाने एक धाव तिथे पूर्ण केलेली आहे. इथून फक्त इनमेन 3 धावांची आवश्यकता आहे वसई फाटा संघाला सामना जिंकण्यासाठी. आता मात्र आपण पाहतोय यावेळी सुरेख फाटका आणि हा सामना जिंकलेला आहे मोफासलेवन वसई फाटा संघाने. अभिनंदन वसई फाटा आणि हाडलं का सुमित कुमार गुंदवली. तर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण बोलूया. 2-3 दावेदार होते, मात्र मॅन ऑफ द मॅच येथे जातोय. हा अवॉर्ड हॅट्रिक ग्रामीण मधील पहिली आपल्याला पाहायला मिळते सतीश याच्या नावे आणि सतीश ठरलाय या सामन्याचा सामना होईल. सतीश इज द मॅन ऑफ द मॅच. एका षटकामध्ये त्याने 4 विकेट हॅट्रिक सह पटकावलेले आहेत आणि सतीश ठरलाय या सामन्याचा सामना होईल. सतीश इज द मॅन ऑफ द मॅच आणि सतीश मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड व्हीआयपी राईजवर पोगागावचे ज्येष्ठ नागरिक राजाराम म्हात्रे साहेबांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ असते एकाच षटकामध्ये 4 विकेट चटकावणारा गोलंदाज सतीश मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी द्यायची आहे. आपण पाहू शकता मोफास इलेव्हन वसईपाडा संघाकडून अतिशय सुरेख गोलंदाजी ज्या गोलंदाजाने केली होती. विकेट हॅट्रिक ही नक्कीच त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याच मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड इथे दिला गेलेला आहे. तर बोलूया आजच्या दिवसामधील तिसऱ्या सामन्याकडे आणि तिसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल टेमघर विपक्ष काटई या 2 संघामध्ये. प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी आहे, कारण आज दर्शन शेळके यांचा वाढदिवस आहे आणि दर्शन शेळके यांच्या वाढदिवसानिमित्त